गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल कंटिन्यू विद द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। अपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर रहे थे। अब आपके 2-3 जो क्वेश्चंस और रह गए थे जिनके बारे में अपने क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। मैंने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपको बताया था कि अगर करंट है किसी भी रेसिस्टर वायर में से पास होता है, तो जब रेसिस्टर वायर के अंदर, रेसिस्टर बताया था नाइक्रोम वायर जैसे, यानी जो मेटल्स की बजाय, मेटल्स तो क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, मेटल्स का रेसिस्टेंस तो बहुत कम होता है, जिसके कारण से उसके अंदर से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट इजी वे में फ्लो हो जाता है। इंसुलेटर है, उसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसके अंदर से करंट फ्लो ही नहीं होता। और तीसरा बताया था रेसिस्टर। रेसिस्टर के अंदर क्या होता है कि करंट है वहाँ पर आकर किसके अंदर इकट्ठा हो जाता है, हीट के अंदर इकट्ठा हो जाता है। तो जब एक करंट है रेसिस्टर वायर के अंदर से पास होता है, तो रेसिस्टर वायर क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है। इसको अपने बोलते थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसका मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है W/Q। तो W निकालने के लिए अपने पास क्या आ जाएगा, V/Q। यहाँ पर अपने V और Q की वैल्यू पुट कर देंगे। V की वैल्यू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होती है IR, और Q क्या होता है, I = होता है QT, Q/T। तो Q = क्या आ जाएगा, I/I/T। तो अपने क्या करते हैं, W V की जगह IR × IT, तो क्या आ जाएगा I²RT। यहाँ पर वर्क किसके अंदर चेंज हो रहा है, हीट के अंदर। तो अपने वर्क को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H से रिप्रेजेंट करेंगे। H निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I²RT। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से अपने क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन ध्यान से सुनो। एक रेजिस्टेंस है, एक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस ऑफ 500 ohms इन एन इलेक्ट्रिक आयरन। यानी एक इलेक्ट्रिक आयरन, यानी जो कपड़े प्रेस करने वाली प्रेस है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी V कितना दे रखा है, 220 वोल्ट। उसके बाद रेजिस्टेंस दे रखा है 500 ओम, और इसके अंदर से अपने को क्या निकालना है, करंट निकालना है, I निकालना है, और अपने को हीट एनर्जी निकालनी है। टाइम दे रखा है आप लोग कितनी, 10 सेकेंड्स। टाइम आपको क्या दे रखा है, 10 सेकेंड्स का दे रखा है। तो अपने को क्या करना है, H निकालना है। H निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है I²RT। R आपके पास है, T आपके पास है, I आपके पास नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले तो I निकालना है। क्वेश्चन के अंदर भी उन्होंने क्या बोला है कि I निकालना है। I निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, V/R। V कितना है, 250 अपॉन में 500, R कितना है 500। तो यानी कितना आ जाएगा, 1/2, यानी कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर। यानी अपने पास करंट कितना आ गया, 0.5 एम्पियर का आ गया। अब अपना फॉर्मूला है H निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, I²RT, यानी 0.5 का स्क्वायर, R है 500 × T है 10 सेकेंड। तो 0.5 × 0.5 × 500 × 10 डेसिमल उड़ाते हैं। अपने पास क्या बच गया, 5 5 है 25, 25 5 से कितना होता है 125, तो 1250। एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, हीट एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो इस कारण से इसके आगे अपने क्या लगाएंगे, जूल है लगा देंगे। तो H क्या आ गया, H आ गया 1250 जूल। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सोल्व हो गया। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब अपने अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड when 96,000 coulomb of charge is transferred in 1 hour through a potential difference of 50 volt। ये कह रहा है कि अपने को हीट प्रोड्यूस निकालनी है, लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि चार्ज है कितना है, 96,000 coulomb, ठीक है। और टाइम दे रखा है 1 आवर के अंदर, 1 आवर के अंदर ट्रांसफर होता है। और उसके बाद दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है कितना, 50 वोल्ट। अब अपने को क्या निकालना है, हीट निकालना है। हीट निकालने का अपने पास फॉर्मूला होता है I²RT। अपने पास सिर्फ एक टाइम है, बाकी अपने पास कुछ भी नहीं है। तो अपने क्या करेंगे, इसमें पहले I निकालते हैं।
आई निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है Q अपॉन T। 96,000 गुलाम आपको देर का चार्ज T है, R में देर का है, R को अपने किस में चेंज करेंगे, सेकंड में। तो सेकंड में चेंज करने के लिए 1 आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं और फिर 1 मिनट के अंदर कितने होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो अपने क्या करेंगे 60 इंटू 60, तो इसको नीचे 60 इंटू 60, इसको अगर अपने सोल्व करेंगे तो अपने पास पॉइंट्स में आंसर आएगा, अपने पास आंसर आ जाएगा 26.67 एम्पियर। अपने पास क्या आ गया 26.67 एम्पियर। आई आ गया। अब आपको क्या चाहिए, आर चाहिए। आर निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होगा, V अपॉन आई। V अपने पास है 50 और आई अपने पास है 26.67। अगर अपने इसको सोल्व करेंगे तो आर अपने पास आ जाएगा 1.87 ओम। क्या आ जाएगा 1.87 ओम आ जाएगा। अब अपने को H निकालना है। H निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है I स्क्वायर RT। I स्क्वायर यानी 26.67 इंटू 26.67, R है अपने पास 1.87 और T अपने पास कितना है 60 इंटू 60, क्योंकि सेकंड्स के अंदर चेंज करना है। अब आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी मुश्किल है, कर लेना। मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 478840 जूल आ गया। अब अपने को इसको किलो जूल में चेंज करना है तो अपने क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास आ जाएगा 4788.4 किलो जूल। तो इस तरह से क्या आ गया, ये अपने पास क्वेश्चन, अपने पास हीट एनर्जी आ गई। तो बेटा ये तो थे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस। अब थोड़ा सा एक टिपिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुनो। इसमें ये कह रहा है कि दो कंडक्टिंग वायर्स हैं, दो अलग अलग कंडक्टिंग वायर्स हैं, दोनों सेम मटेरियल की बनी है, दोनों की लेंथ भी इक्वल है, डायमीटर भी इक्वल है। पहले अपने दोनों को किस में लगाया, सीरीज में लगाया, फिर दोनों को किस में लगाया, मतलब दोनों को पैरेलल में लगाया। पोटेंशियल डिफरेंस अपने ने सेम रखा। अपने को हीट प्रोड्यूस जो भी होती है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, उसका अपने को क्या करना है, उसका रेशो है वो निकालना है। तो स्टूडेंट्स अपने मान लेते हैं कि रेसिस्टेंस है, अपने दोनों वायर, दो वायर्स हैं तो रेसिस्टेंस है, ये कह रहा है कि दो वायर्स हैं जिसको अपने ने इक्वल लेंथ लिया, इक्वल डायमीटर लिया, सेम मटेरियल की ली, दोनों को पहले अपने ने सीरीज में निकाल दिया, फिर दोनों को पैरेलल में लगा दिया। अपने को हीट प्रोड्यूस का रेशियो निकालना है सीरीज और पैरेलल में, और पोटेंशियल डिफरेंस इसने क्या रखा है, सेम रखा है, टाइम भी सेम है, टाइम भी क्या है बिल्कुल सेम टाइम के अंदर बताना है। तो रेसिस्टेंस अपने मान लेते हैं, दोनों का क्या करते हैं x मान लेते हैं। क्या मान लिया अपने ने, x। तो देखो जब अपने रेसिस्टेंस x मान लिया तो अगर सीरीज में होगा तो क्या होगा x प्लस x, यानी कितना हो जाएगा 2x। टोटल रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा 2x हो गया। अब अपने पास क्या निकालना है, अपने को I निकालना है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो कितना आ जाएगा V आ जाएगा। I निकालना है, I निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है V अपॉन R। तो V अपॉन क्या आ जाएगा 2x। I इक्वल टू क्या आ जाएगा V अपॉन 2x, क्योंकि x R की जगह अपने क्या किया, दोनों को सीरीज में लगाया, तो क्या किया V अपॉन 2x। फॉर्मूला है H इक्वल टू I स्क्वायर R T। तो V अपॉन 2x का स्क्वायर इंटू R अपने पास कितना है 2x इंटू T, तो अपने पास आ जाएगा V स्क्वायर 4x का स्क्वायर इंटू 2x इंटू T। x से x कट गया, एक x कट गया, x का स्क्वायर था तो एक x कट गया, 2 2 जा 4, तो अपने पास आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन 2 इंटू T। ये अपने पास आ गई इक्वेशन फर्स्ट, जब अपने ने इसको क्या किया था सीरीज के अंदर लगाया था 2x। अब अपने इसको पैरेलल में लगाते हैं। जब अपने इसको पैरेलल में लगाते हैं तो पैरेलल में लगाने के लिए क्या होता है 1/x प्लस 1/x। x अपना एलसीएम आ गया तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 यानी कितना आ जाएगा 2/x। ये आ गया 1/r। r इक्वल टू क्या हो जाएगा x/2। r इक्वल टू क्या आ जाएगा x/2। ये आपको याद ही रखना है कि सीरीज के अंदर लगाते हैं तो अपने सिंपल प्लस कर देते हैं, और अगर पैरेलल में लगाते हैं तो हमेशा क्या होता है जो भी रेसिस्टेंसेज होते हैं उनका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अपने पास क्या आ गया r क्या आ गया x/2।
अब अपने v निकाल i निकालते हैं। i निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है v अपॉन r। तो v डिवाइड बाय x अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा v इंटू 2 अपॉन x, यानी अपने पास आ जाएगा 2v अपॉन x। अपने पास क्या आ गया 2v अपॉन x, ये i आ गया। अब अपने h निकालते हैं। h निकालने के लिए आई स्क्वायर आर टी, आई का स्क्वायर यानी 2v अपॉन एक्स का स्क्वायर, r कितना अपने पास x अपॉन 2 इंटू टी, ये आ जाएगा अपने पास 4v का स्क्वायर अपॉन में x का स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन 2 इंटू टी। x से x कट गया, 2 2 जा 4, तो h अपने पास क्या आ जाएगा 2v स्क्वायर अपॉन में x इंटू टी। अपने पास आ गया 2v स्क्वायर इंटू टी अपॉन x। ये अपने पास आ गया, ये आ गया h2। ये अपने पास आ गया किसका पैरेलल का। अब अपने को दोनों का रेशियो निकालना है। तो दोनों का रेशियो निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट इक्वेशन को अपने क्या करते हैं सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। इसको अपने ने h2 ले रखा है, इसको अपने ने h1 ले रखा है क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। तो h1 डिवाइड बाय h2 और यहाँ पे आ जाएगा v स्क्वायर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को अलग डिवाइड करते हैं, v स्क्वायर अपॉन में 2xt डिवाइड बाय 2v स्क्वायर इंटू t अपॉन में x। अपने पास आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन में 2x इंटू टी इंटू x ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2v स्क्वायर टी, v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया, t से t कट गया, x से x कट गया। तो अपने पास आ जाएगा h1 अपॉन में h2, कितना आ जाएगा h1 अपॉन h2 आ जाएगा 1 अपॉन 4, यानी दोनों का रेशियो आ जाएगा h1 1 रेशियो 4। अपने पास क्या आ जाएगा 1 रेशियो 4 आ जाएगा। स्टूडेंट्स वापस से समझो, ये कह रहा था कि अपने पास दो रेसिस्टेंसेज हैं और दो वायर्स है कंडक्टिंग, जिनकी दोनों की लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, दोनों सेम मटेरियल की है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है सेम है, दोनों के अंदर सेम टाइम करंट पास हो रहा है। तो दोनों के अंदर जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है उसका अपने को क्या करना है रेशियो निकालना है। तो अपने मान लेते हैं कि जो अपने पास वायर्स हैं दोनों सेम लेंथ की है, तो दोनों का रेसिस्टेंस अपने क्या मान लेते हैं आर मान लेते हैं, दोनों का ही सेम होगा आर। जब अपने सीरीज में लगाते हैं तो सीरीज में अपना फॉर्मूला क्या होता है R1 प्लस R2, R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो अपने क्या करते हैं x प्लस एक्स यानी क्या हो गया 2x हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस सेम दे रखा है v। I निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है v अपॉन r। तो v आ जाएगा और अपॉन में r कितना आ जाएगा, कितना है अपने पास r टोटल कितने सीरीज में निकाला तो क्या आ गया 2x, तो v अपॉन 2x। फॉर्मूला होता है h निकालने के लिए आई स्क्वायर आर टी। तो आई स्क्वायर यानी i है v अपॉन 2x, तो v अपॉन 2x का स्क्वायर, r अपने पास था 2x इंटू टी। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा v स्क्वायर इंटू टी अपॉन में 2x। ये अपने पास होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब अपने इसको पैरेलल में लगा लेते हैं। पैरेलल में जब लगाते हैं तो पैरेलल में निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन r इक्वल टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, तो अपने पास आ जाएगा 2 अपॉन एक्स। तो ये तो 1 अपॉन r आया। अब अपने को क्या करते हैं इसके आगे p लगा दिया करो, इसके नीचे क्या लगा दिया करो s लगा दिया करो, मतलब रेसिस्टेंस इन सीरीज रेसिस्टेंस इन पैरेलल। तो पैरेलल के अंदर अपने पास रेसिस्टेंस कितना आ गया 1 अपॉन r था 2 अपॉन एक्स, तो r p कितना आ जाएगा x अपॉन 2। i निकालते हैं, i निकालने के लिए v अपॉन r, तो v अपॉन में x अपॉन 2 करेंगे, रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा, तो 2v अपॉन x। अब h2 निकाल लेंगे हीट प्रोड्यूस पैरेलल के अंदर, तो 2v अपॉन x का स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन 2 इंटू टी। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा h2 इक्वल टू आ जाएगा 2v स्क्वायर अपॉन x मल्टीप्लाई टी। अब अपने को दोनों का रेशियो निकालना है, तो अपने क्या करते हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, क्योंकि इन्होंने सीरीज के साथ पैरेलल का तार है, पैरेलल के साथ सीरीज का तार था तो अपने सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन इन्होंने क्या बोला सीरीज का पैरेलल के साथ बताओ, तो अपने क्या करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को अलग डिवाइड कर देते हैं h1 डिवाइड बाई h2
और राइट हैंड साइड को अलग कर देते हैं। तो जब अपने करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 1:4। तो इस तरह से हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसके क्वेश्चन सोल्व होते हैं। स्टूडेंट्स 1 मिनट आपको आगे और बताती हूँ। स्टूडेंट्स देखिए, 1-2 क्वेश्चंस और अपने सीरीज और पैनल पे कर लेते हैं, उसके बाद आपका ये खत्म हो जाता है चैप्टर। ये कह रहे हैं कि एक सर्किट डायग्राम है, देखो सर्किट डायग्राम इस तरह से बना हुआ है। 5 ओम, 3 ओम, 2 ओम, इसके बाद मीटर लगा हुआ है और 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब इसके अंदर से अपने को टोटल रेजिस्टेंस बताना है और करंट बताना है कि कितना करंट है मीटर के अंदर से पास हो रहा है। तो देखो बेटा, जब भी अपने को करना होता है तो अपने टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए देखो यहाँ पर अब क्या है, ये तो पैरेलल में है लेकिन ये दोनों आपस में किस में है, सीरीज में है। तो आपको मैंने क्या बताया था कि जो पहले ज्यादा नंबर के अंदर होता है उसको अपने सोल्व कर लेते हैं। तो आर यहाँ पे अपने सोल्व कर लेंगे 3 + 2 यानी कितना आ जाएगा 5 ओम। अब अपने पास डायग्राम क्या हो गया, 5 ओम ये है और इसके पैरेलल में क्या लग रखा है, 5 ओम लग रखा है और 12 वोल्ट की बैटरी के साथ ये जुड़ा हुआ, 4 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए अब 1/R = 1/5 + 1/5, 5 एलसीएम आ गया, 1 + 1 तो 1/R = क्या हो गया 2/5, R = हो जाएगा 5/2 यानी कितना हो जाएगा 2.5 ओम। अब अपने को I निकालना है, I निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है V/R। तो V अपने पास कितना है 4, R कितना आ गया 2.5, ऐसे में उड़ाते हैं 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, 8/5, 8/5 को सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 1.6 एम्पियर अपने पास आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया, क्वेश्चन है वो सोल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स अब आपको इसी तरह से सीरीज पैरेलल के अंदर और भी क्वेश्चंस करने हैं जिसकी पिक मैं आपको सेंड कर दूंगी। पिक मतलब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किस तरह से सोल्व करने आपको पता लग गया, ये आप वीडियो को दोबारा से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और भी है, यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है 5 ओम 10 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद आर अपने को निकालना है और दे रखा है कितना 6 वोल्ट। V वोल्ट अपने को क्या बताना है, व्हाट इज द करंट थ्रू 5 ओम रेसिस्टर, 5 ओम रेसिस्टर के अंदर से करंट कितना पास हो रहा है। व्हाट इज द करंट थ्रू R के अंदर से करंट क्या कितना पास हो रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, वैल्यू R की कितनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, वैल्यू V की कितनी है। तो देखो सबसे पहले अपने को निकालना है करंट 5 ओम में से, किसमें से 5 ओम रेसिस्टर के अंदर से। I निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है V/R। तो V अब बेटा देखो V कितना है 10 वोल्ट, ये रहा 6 ये रहा, तो टोटल V अपने पास कितना है 16 वोल्ट। तो लास्ट वाला क्वेश्चन तो आपका पहले ही सॉल्व हो गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, की वैल्यू ऑफ V कितनी है। तो वैल्यू ऑफ V अपने पास कितनी है 16 वोल्ट। वैल्यू ऑफ, क्योंकि 10 वोल्ट ये रहा 6 वोल्ट ये रहा, तो 10 + 6 यानी टोटल कितना हो जाएगा 16 वोल्ट। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन तो पहले ही सॉल्व हो गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V कितना हो गया अपने पास होगी 16 वोल्ट। अब I = V/R, V कितना है 10, R कितना है 5, तो यानी I कितना हो जाएगा 2 एम्पियर आपके पास आ जाएगा। I कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। अब अपने पास 5 ओम रेसिस्टर के अंदर से करंट कितना पास हो रहा है 2 एम्पियर का। अब आपको ये भी पता है कि जब सीरीज के अंदर लगा होता है तब करंट क्या होता है सेम पास होता है। तो यहाँ पर भी करंट कितना होगा 2 एम्पियर का। तो R जो ओम रेसिस्टर है, R ओम रेसिस्टर के अंदर से करंट कितना पास होगा 2 एम्पियर का करंट पास होगा। R की वैल्यू निकालनी है। थर्ड क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है R की वैल्यू निकालो। R निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा V/I। V अपने पास कितना है 6 दे रखा है, I कितना है 2 यानी कितना हो जाएगा 3 ओम। आपके पास थर्ड क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 3 ओम। और फिर फोर्थ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, तो V कितना आ जाएगा 10 + 6 यानी कितना आ जाएगा 16 वोल्ट हो जाएगा।
देखो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन दिया था, इसके अंदर 4 क्वेश्चन पूछे थे कि 5 ओम रेसिस्टर है, इसके अंदर से डायग्राम देखा था, 5 ओम रेसिस्टर के अंदर से कितना करंट पास हो रहा है, आर के अंदर से कितना करंट पास हो रहा है, आर की वैल्यू क्या है और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी दे रखा है और आर दे रखा है, तो आई निकालना है। आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वी अपॉन आर। तो वी कितना है 10 अपॉन 5 यानी कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया। अब आपको पता है कि जब सीरीज में होता है तो करंट क्या होता है, हमेशा सेम पास होता है, तो यानी आर ओम रेसिस्टर में से भी करंट कितना होगा 2 एम्पियर का ही पास होगा। अब यहाँ पर आपके पास वी आ गया और आई आ गया। अब आपको क्या निकालना था, आर निकालना था, तो आर निकालने के लिए वी अपॉन आई यानी कितना हो गया 6/2 यानी कितनी आ गई, इसकी वैल्यू कितनी होगी 3 ओम। अब पोटेंशियल डिफरेंस 10 + 6 यानी कितना हो गया 16 वोल्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से अपने को क्या करने हैं, ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस क्या करने हैं, सोल्व है करने हैं। तो इस तरह से आप करते रहिए थोड़ा थोड़ा, तो आपको पता लग जाएगा। इस चैप्टर के अंदर से अपने मतलब फॉर्मूले सिर्फ सिंपल आए हैं। वी निकालने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए वी इक्वल टू आया आई आर, एक आया था आई निकालने के लिए क्यू अपॉन टी, सीरीज कॉम्बिनेशन का R1 + R2 + R3, पैरेलल का 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, पावर के 4 फॉर्मूले आए थे, W/T, V/I, V²/R और P/I²R, और सबसे लास्ट फॉर्मूला आया था हीटिंग इफेक्ट का I²R T। तो यही आपके इस चैप्टर में क्वेश्चंस आए थे, न्यूमेरिकल्स आए थे। इस चैप्टर के अंदर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्योंकि यह पहले ही 8 नंबर का चैप्टर है और अब तो शायद आपका सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, तो इस चैप्टर के अंदर से कुछ भी कम नहीं हुआ, तो मे बी ये चैप्टर है 10 या 12 मार्क्स का जाएगा। तो इसके अंदर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आपको आने ही आने हैं। तो इसलिए बिल्कुल जैसे मैंने सिंपल करवाए हैं, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्वेश्चन क्या कीजिए आप कीजिए। तो इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है, इसके बाद अपने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।